रितु सिंह के साथ अपनी सॉलिडारिटी एक्सप्रेस करते हुए और हमारी कॉलीग माया जॉन जो एकेडमिक काउंसिल में है, इनकी जितनी भी बातें इन्होंने रखी उससे मैं इत्तेफाक यहाँ पे रखते हुए मैं रिपीट नहीं करूँगी कुछ बातें जो ऑलरेडी कह दी गई हैं। हमारे देश में पब्लिक एजुकेशन का मायने ही यही था, जो शुरू में जो बड़े बड़े विद्वान लोगों ने जो पॉलिसीज़ बनाई, जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने पॉलिसीज़ बनाई, ये था कि पब्लिक फंडेड एजुकेशन के ज़रिए हम अपने देश में असली मायने में जमहूरियत ला सकते हैं, एम्पावर कर सकते हैं हर नागरिक को, क्योंकि हमारा देश बटा हुआ है, यहाँ ज़बरदस्त इनइक्वालिटी है, हज़ारों सालों से कास्ट सिस्टम की वजह से, पेट्रियार्की की वजह से, फ्यूडलिज्म की वजह से जो हालात हैं, हमारा देश डेमोक्रेसी नहीं कहलाया जा सकता। तो उसको असली मायने में लाने के लिए शिक्षा बहुत ज़रूरी है कि हर आखिरी नागरिक तक वो शिक्षा पहुँचे। इस वजह से अफोर्डेबल एजुकेशन, बल्कि अफोर्डेबल नहीं कहना चाहिए था, फ्री होना चाहिए था शुरू से, और अब हम कह रहे हैं पूरा फ्री होना चाहिए सबके लिए, बराबर की एजुकेशन व्यवस्था होनी चाहिए सारे नागरिकों के लिए। यहाँ पे साथियों कई सारी शिक्षा नीतियाँ आई, अभी जो हाल में शिक्षा नीति आई है जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कहलाती है, जो 2019 में ड्राफ्ट आया, 20 में कैबिनेट ने पास किया, पार्लियामेंट में कभी नहीं, आज तक नहीं रखी गई है वो पॉलिसी। पिछली पॉलिसी सारी पार्लियामेंट के थ्रू आई थी, बहुत सारा डिबेट हुआ था, सारी रिसर्च हुई थी, सारी फाइंडिंग्स रखी गई थी। यहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ। चंद लोगों की कमेटी ने कहा कि हमारी ये राय है कि ऐसी होनी चाहिए। उनकी राय किस चीज़ पे बेस्ड है? क्या हमारे देश की जो ज़रूरत है कि हर नागरिक को एक्सेस हो, मिले एजुकेशन, वो देखा गया, गुणवत्ता देखी गई। क्या हम चाह रहे हैं कि हमारा एजुकेशन प्राइवेटाइज हो जाए? फिर कैसे आम जनता पढ़ पाएगी? क्या हम चाहते हैं कि हमारा एजुकेशन कॉर्पोरेटाइज हो जाए, वहाँ पे कोई डेमोक्रेसी ना रहे, सोचने की आज़ादी ना रहे, कोई डेमोक्रेटिक प्रोसीजर्स नहीं रहे? तो फिर हमारे टीचर अगर आज़ाद सोच के नहीं बन पाएंगे तो स्टूडेंट को कैसे ऐसे नागरिक बनाएंगे जो क्रिटिक कर सकते हैं, जो आज़ाद तरीके से अपनी बात को रख सकते हैं, जो मुद्दों को समझ सकते हैं और समाज में परिवर्तन ला सकते हैं? क्या शिक्षा नीति का मतलब मकसद ये है कि अमीर और अमीर हो जाए और गरीब पूरी तरह से कुएं में डाल दिया जाए? नहीं साथियों, तो ये पूरा एक जो रिवर्स आइडिया है, कभी भी किसी शिक्षा नीति का मकसद ये नहीं हुआ, लेकिन इस शिक्षा नीति से यही निकल के आ रहा है। शिक्षा नीति में शुरू से ही हमारी बहुत क्रिटिसिज्म थी, शुरू से ही हमने देखा कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटमेंट है रिजर्वेशन का, बजाय कि उसको और ज़्यादा मजबूत किया जाए, क्योंकि वो ठीक से हमारे देश में इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। हमारी यूनिवर्सिटीज़ में रिप्रेजेंटेशन ना के बराबर है SC ST OBC का। जब OBC रिजर्वेशन टीचिंग पोस्ट में आया, बहुत लेट जाके आया 2008 में, तब 2010 में रिक्रूटमेंट पूरी तरह से बंद कर दिया गया, फ्रीज कर दिया गया। तो किसको रोकने की कोशिश की जा रही थी? हमारी जो देश की जनता है 90%, वो आगे आने की जो उसके एस्पिरेशन थे उसी का गला घोटा जा रहा था। तो पहले भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, लेकिन इस शिक्षा नीति ने तो उस पर पूरा छाप लगा दिया है। चैप्टर 14 है शिक्षा नीति में, जहाँ पे इन्होंने बात की है सोशल जस्टिस की, थोड़ी एक लाइट किस्म से सोशली डिप्राइव ग्रुप्स या कुछ ऐसा नाम दिया है। कहीं भी रिजर्वेशन की बात नहीं है। कहाँ है रिजर्वेशन को की तरफ कमिटमेंट आती हूँ? दूसरा ये है कि अगर शिक्षा इतनी महंगी हो जाएगी, कोई फंडिंग की बात नहीं है, अगर शिक्षा इतनी महंगी हो जाएगी, प्राइवेट हाथों में चली जाएगी, तो फिर जाहिर है कि जो मार्जिनलाइज सेक्शन के बच्चे हैं वो बिल्कुल नहीं आ पाएंगे, और यही हो रहा है। नीति में तो ये लिखा था, हमने क्रिटिसाइज किया, लेकिन जो हमारे ऊपर गुजर रही है, जब ये नीति थोपी गई है पूरे देश में, हमारी यूनिवर्सिटी दिल्ली यूनिवर्सिटी जो सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी एक तरीके से पूरे देश में सबसे बड़ी सेंट्रल यूनिवर्सिटी मानी जाती है, वहाँ पे अभी जैसे माया ने बताया कि कौन पढ़ाएगा, क्या पढ़ाएगा, उसके बारे में माया ने बताया। कैसे टीचर रिक्रूटमेंट में ज़बरदस्ती 2018 में इंटरव्यू को 100% वेटेज दे दिया, 100%। पहले इसके पहले सिर्फ 20% वेटेज मिलता था, जो UGC रेगुलेशन में लिखा था, पिछली सरकार जो लाई थी। इस सरकार ने बदल के उसको 100% कर दिया। अगर 100% अगर इंटरव्यू का वेटेज होगा तो इंटरव्यू की कमेटी जो सिलेक्शन कमेटी है मनमानी करेगी, और उसमें हैंड पिक्ड नॉमिनीज वाइस चांसलर आते हैं और दूर दूर से
जहाँ पे हमने नाम भी नहीं सुना है कई दफ़ा उन यूनिवर्सिटीज़ का, वहाँ से प्रोफेसर आ रहे हैं और यहाँ बैठ के तय करेंगे, एक लिस्ट दी जाती है उनको, इनको लगाना है बस, चाहे उनका मेरिट कुछ भी हो। तो अभी लक्ष्मण यादव का उदाहरण दिया गया, ऐसे 1000 से ज़्यादा, मैं मानती हूँ कम से कम 1500 ऐसे केसेस हैं जहाँ पे हमारे बेहतरीन टीचर्स को, जो पूरी यूनिवर्सिटी को बनाए, उसका वर्चस्व बचाया था, उन्होंने बनाया था, उनको निकाल दिया गया। और वो कॉलेजेस जहाँ से ऐसे लोग निकाले गए, 80% ऐसे टीचर्स निकाले गए। हंसराज कॉलेज जो एक टॉप कॉलेज माना जाता है, वो पूरी तरह से अब गिर गया है उसकी गुणवत्ता। और आईपी इंद्रप्रस्थ कॉलेज में ये हुआ है, पूरा डिपार्टमेंट सोशियोलॉजी का निकाल दिया गया। इंग्लिश डिपार्टमेंट में ज़्यादातर लोग निकाल दिए गए, हिस्ट्री में आधे निकाल दिए गए। रामजस कॉलेज जो टॉप कॉलेज होता था, वहाँ पे 80 से 90% लोग निकाल दिए गए। फिजिक्स में ज़्यादातर लोग निकाल दिए गए, मैथ्स पूरा साफ कर दिया गया। ये हो क्या रहा है? और जो लोग लगाए गए उनको पढ़ाने से कोई मतलब नहीं है, ना पढ़ाना चाहते, ना पेपर सेट करना चाहते, ना इन्विजिलेशन करना चाहते हैं। एक अच्छी यूनिवर्सिटी को रातों रात आपने बर्बाद कर दिया, खंडर कर दिया है। तो ये हमारी यूनिवर्सिटी में चल रहा है कि कौन पढ़ाएगा को लेके, क्या पढ़ाएगा माया ने थोड़ा बताया, वो क्या मैं जोड़ दूं, क्या पढ़ाएगा में इन्होंने ऑनलाइन मॉडल को ही आगे रखा है। आगे से जो बच्चे हैं वो 70% कोर्स का ऑनलाइन पढ़ेंगे, वीडियो से पढ़ेंगे, दूसरी यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन पढ़ेंगे। हम सब ने देखा कि 2 साल जब कोविड यहाँ पे रहा, कितनी बर्बादी हुई। ज़्यादातर बच्चों के पास हिंदुस्तान में ना लैपटॉप होता है, ना इंटरनेट कनेक्शन होता है, ना स्मार्टफोन होता है, ना घर में कोई माहौल होता है जहाँ पे पढ़ पाएँ वो घर में बैठ के, खास तौर से महिला हमारी जो छात्र हैं। लेकिन उसी चीज़ को अब इन्होंने इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया, किसका फ़ायदा कराने के लिए? ये एक बिजनेस है, चाहे वो बायजूस हो या अडानी का ऑनलाइन मॉडल हो, उनका पैसा, उनको मुनाफा कमाना है और हमारे स्टूडेंट्स की गुणवत्ता ख़त्म करनी है। कोई टीचिंग लर्निंग नहीं हो पाई ढंग की उस 2 साल की पीरियड में। उसी चीज़ को अब ज़बरदस्ती हमारे ऊपर थोपा जा रहा है। क्यों? क्योंकि इससे आपको टीचर की ज़रूरत नहीं है। वो चाहते हैं कि टीचर को हर जगह से बाहर कर दिया जाए, कोई डिसीजन मेकिंग में ना रखा जाए, चाहे सिलेबस बनाने का बात हो, चाहे एग्ज़ाम स्कीम कैसी होनी चाहिए उसकी बात हो, चाहे अब तो पढ़ाने से भी अलग करना चाहते हैं हमें। तो पढ़ाने से अलग जब टीचर हो जाएगा, स्टूडेंट अपने आप को खुद पढ़ाएगा या ऑनलाइन पढ़ लेगा, तो क्या गुणवत्ता रह जाएगी हमारे देश की? ये देशद्रोही काम नहीं है तो इसको क्या कह सकते हैं? इसको हम नेशनलिस्ट नहीं मानते, इसको हम पेट्रियाटिक नहीं मानते। ये सबसे बड़ा हमारे देश के साथ विश्वासघात हो रहा है, इसके नागरिकों के साथ विश्वासघात हो रहा है। इसके जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स थे, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके साथ विश्वासघात किया जा रहा है साथियों। इसी के साथ लास्ट पॉइंट में जोड़ूंगी कि कौन पढ़ाएगा और क्या पढ़ाएगा के साथ किसको पढ़ाएगा ये भी तो आना चाहिए। तो किसको पढ़ाएगा? इन्होंने एक मास्टर स्ट्रोक खेला। पहले ही एडमिशन में इम्प्लीमेंटेशन रिजर्वेशन पॉलिसी का बिल्कुल ठीक नहीं था। पहले ही आप देखते थे कि जो बच्चे स्कूल में कोचिंग लेके अच्छा कर लेते थे या जिनके घर के हालात अच्छे होते थे, वो ज़्यादा अच्छा कर पाते थे। और मार्क्स के बेसिस पे जिनको एडमिशन दिया जा रहा है, वो अपने आप में उसमें हमें लगता था कि नाइंसाफ़ी एक तरीके से है। फिर भी कई बच्चे जो मार्जिनलाइज सेक्शन के हैं, पढ़ के किसी तरह से 12वीं पास करके अच्छे नंबर ला के उनको एडमिशन मिल जाता था। अब आपने क्या किया? मास्टर स्ट्रोक, स्कूली शिक्षा को पूरी तरह से इररिलेवेंट कर दिया, कूड़ेदान में डाल दिया। जितनी मेहनत बच्चे ने की हो, अब एक ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा जो CUET, सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम, ये पिछले साल से 2 साल लागू किया गया है। इसका क्या नतीजा हुआ? आप देखते हैं कि गांव के बच्चे और शहर के भी जो गरीब बच्चे हैं और मार्जिनलाइज सेक्शन के बच्चे हैं, वो ऑनलाइन सिस्टम से इतना वाकिफ नहीं है, उनको वो ट्रेनिंग नहीं मिलती, उनके घर में नहीं होते हैं लैपटॉप, कंप्यूटर और इंटरनेट कनेक्टिविटी वगैरह वगैरह। उन्होंने उस एग्ज़ाम में जाने से ही घबरा गए। बहुत सारे बच्चों ने फॉर्म नहीं भरा और जितने बच्चों ने फॉर्म भरा उसमें से कम आधे बच्चों ने एग्ज़ाम दिया नहीं, वो घबरा गए, नहीं दे पाए। पहले से आपने एक फ़िल्टर लगा दिया। उसके बाद जो लोग एग्ज़ाम देने गए भी, उसमें जो कोचिंग में जा सकते हैं, जो ऊंची फीस दे के कोचिंग में जा सकते हैं, जो पूरा एक माफिया की तरह इंडस्ट्री यहाँ पे हमारे देश में चल रहा है, वही आगे आ पाए, वही कर पाए अच्छा।